हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बेरिस सरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बता रहा हूं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस पैटर्न को सीख लेते हैं तो मार्केट से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वैसे मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो सीखने लायक नहीं है। हर पैटर्न मुझे बढ़िया तरह से आना चाहिए ताकि मैं किसी भी तरह मार्केट से पैसा निकाल सकूं। शॉर्ट सेलिंग हो या बाई पोजीशन बनाकर हो, पैसा निकालना है। जब मुझे हर कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज होगा तब ऐसा मैं कर सकता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं इस कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम से लेकर के बड़े टाइम फ्रेम तक मैं बताऊंगा, तो देखिएगा। कोई भी स्टॉक जब इस प्रकार चल रहा होता है तो सबसे टॉप पे बेरिस हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। इस प्रकार ये चला तो सबसे टॉप ये आया, तो यहाँ पर क्या करेगा, बेरिस हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। जो कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। पहला कैंडल क्या होता है, लॉन्ग बुलिश होता है, और सेकेंड कैंडल शॉर्ट स्मॉल कैंडल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल हुआ, और उसके बाद सेकेंड कैंडल होता है स्मॉल कैंडल होता है और रेड होता है वो। और उसका ये होना चाहिए उसमें, जैसे ये शॉर्ट ये स्मॉल कैंडल हुए हैं, ये रेड हुआ, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदल देता है। बेरिस हरामी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जब बनता है टॉप पे तो काफ़ी गिरावट होता है, मंदी की तरफ मार्केट होता है। तो वही है, ये स्मॉल कैंडल ये सेकेंड होना चाहिए, और लॉन्ग बड़ा कैंडल ग्रीन होना चाहिए। तो बता रहा हूँ इस कैंडल में क्या होता है, जो यहाँ से ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, इसके बीच में ही ये कैंडल बना होना चाहिए। इसके न हाई ओपन लोग ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे लो हुआ, ये हाई, इसका ये कैंडल क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बीच में ही सबमिट कर रहना चाहिए। और जब ये पैटर्न बनता है ना तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये बड़े टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनेगा। अगर आप उस पर अच्छा अगर एंट्री कर गए ना तो अच्छा बन सकता है, अच्छा पैसा आ सकता है। जैसे कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये हो गया, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ऐसा बनेगा। मैं लाइन चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप चार्ट पे जाकर कैंडल स्टिक चार्ट पे जाकर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। लाइन चार्ट पे इस प्रकार चलेगा, ये इस प्रकार। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, इस प्रकार चलेगा। और ये सपोर्ट का निर्माण करेगा। ये नीचे वाला सपोर्ट होगा और ऊपर वाला रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब बात ऐसा क्यों हुआ, ये जो बड़ा कैंडल जो बना हुआ है ये बड़े साइज का हुआ, और उसके बाद छोटा कैंडल जो हुआ ये छोटे साइज का आकर छोटे में ही सबमिट कर रह गया। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लॉन्ग बेरिस कैंडल बनेगा, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन। अर्थात ये रेंज चल रहा था, इस रेंज को लॉन्ग बेरिस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया। और उसके बाद जिस कैंडल का लो, बेरिस कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो उसके बाद मुझे क्या कर देना है, एंट्री कर देना। जैसे मैं बता रहा हूँ,
ये इस प्रकार इस रेंज में फंसा था। और एक चलिए यहाँ पर रेड कैंडल इससे बना है, रेड कैंडल ऐसा बना है, रेड कैंडल, ये मान के रेड कैंडल हुआ और काफी वॉल्यूम के साथ हुआ। और दूसरा कैंडल इस लो को अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एंट्री कीजिए। और एक बात और बता रहे हैं, इससे पहले मैं वीडियो में आपको पुल बैक के बारे में बता दिया, हो सकता है इसके बाद ब्रेक करे तो कुछ नीचे जाएगा, उसके बाद फिर रिटर्न होकर के ऊपर आ सकता है, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है। जब अच्छा ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो पुल बैक निश्चित रूप से आता है। तो यहाँ पर जब इसका क्रॉस किया तो कुछ नीचे जा करके फिर ऊपर आया, फिर उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, पूरा कन्फर्मेशन मिल गया, तो ये स्टॉक नीचे ही नीचे जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आपने एंट्री किया था, पहले तो माना जाए तो छोटे क्वांटिटी से एंट्री करना चाहिए। फिर दूसरा बार अगर इसका पहली बार इसका ब्रेक करता है, नीचे जाता है, फिर अगर उसके बाद रिटर्न फिर ऊपर आता है और फिर उसके बाद नीचे आने लगता है, तो वहीं पे क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप प्लस आपका एकदम फिक्स है, छोटा है और कंफर्म हो चुका है, स्टॉक नीचे नीचे ही जाएगा। तो इस प्रकार आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, एंट्री। और ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ। और एक बात, यहाँ तक आया स्टॉक इस प्रकार गिरेगा, ये गिर का तो बीच में कैसा आता है, जिसको मैंने बोला था एक लहर के बारे में, तो ये यहाँ पर भी एक लहर उठता है जो कि गिरा, मंदी का लहर है। और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे फिर इस प्रकार चलता है, उसके बाद फिर एक मर्तबा और गिरेगा। तो यही है, ये साइकोलॉजी अगर आप समझ गए ना, तो आप मार्केट से पैसा अच्छा कमा सकते हैं। तो ये सीखने की जरूरत है। मार्केट से पैसा वही कमाएगा जिसके पास सीखने के जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कठिन मेहनत होना चाहिए, तो वो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो मार्केट को वैसे जो बिना सीखे हुए आता है, वैसे भी लोग जो होता है वही बोलता है, मार्केट क्या है नहीं है, ऐसा है वैसा। तो सीख कर आइए, पैसा आपको बनेगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा बनेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम में मुझे देखना है ये किधर जाएगा, ये स्टॉक किधर नहीं जाएगा। अगर जान लेंगे तो आप अच्छा से एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। मैंने बताया यहाँ पे एंट्री क्या, एग्जिट तो आराम से यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ से भी, यहाँ पे भी निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है एग्जिट में। लोग कहता है ना, अरे जल्द निकलो, ऐसा नहीं करना है। आप रियल में एंट्री किया है ना, तो रियल आप टारगेट भी लेंगे, रियल। तो इस प्रकार ये काम करता है। और एक बात और बता रहा हूं, ये पहला टॉप है, फिर उसके बाद पहला टॉप है, फिर उसके बाद यहां से मंदी हुआ तो यहां तक गिरा, फिर उसके बाद रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ये सेकेंड टॉप यहां पे बना, तो यहां पे भी ये कैंडल बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाइए और मैंने जिस प्रकार आपको एंट्री करना सिखाया उसी प्रकार आप एंट्री कीजिए, आप पैसे बनाएंगे और वो भी पैसा सेफ बनाएंगे। और रिस्क बहुत कम, रिस्क उसके लिए है जिसके पास नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास रिस्क बहुत कम है। इसलिए आप मार्केट में आते हैं तो सीख कर ही आइए, नहीं तो इसका नाम भी मत लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है या नहीं करना है। सीख कर आइए तो काम कीजिए, सीख के नहीं आई तो इसका नाम भी मत लीजिए। तो इस प्रकार ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से नीचे जा करके कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रियल में इस रियल ब्रेकआउट ट्रेडिंग के माध्यम से आपको मैं बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देने का प्रयास करूंगा।